तो क्या हाल है दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं कोड डॉट ठाकुर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हो भैया आते हैं कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट के साथ। तो आज हम लोग WSL पे लिनक्स चलाना सीखेंगे, कैसे हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपने विंडो टर्मिनल पे। कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी उनकी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपनी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वैसे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है नहीं, कुछ बेसिक स्टेप से हो सकता है। तो WSL है क्या, पहले एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ आपको। तो अगर मैं करता हूँ Ctrl+X+A तो ये मेरा टर्मिनल ओपन हो जाता है। एंड दिस द ब्लू स्क्रीन, इसे मैं टर्मिनल कहता हूँ। बेसिकली मेरा ये जो है ये सेट है CMD पे। आप चाहे तो किसी पे भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। टर्मिनल के बारे में ज़्यादा जानना हो तो कमेंट, आई एम हेयर। आप कमेंट करो, मैं बता दूंगा कैसे सेट होता है, क्या मैंने थीम लगा रखी, सारी चीज़ें आई विल डिस्कस। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारी वर्चुअल इमेजेस कह सकते हो इसे, एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट कह सकते हो। वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो लाइक मान के चलो मेरे पास कुछ यूटिलिटीज़ हैं जो उबंटू या युवंतु, जो बोलना है बोल लो, युवंतु 24.0.4 LTS में चलता है। तो मैंने जस्ट वन क्लिक करा एंड बूम गाइस, मैं उबंटू के अंदर हूँ। आप देख सकते हो ये रहा मेरा विंडो। नॉट यकीन होइंग तो ये देखो मेरा विंडो है, मैंने इसे क्रॉस करा एंड ये रहा मेरा उबंटू। हाँ, कैसे माने भैया उबंटू है, एक बार इसे लोड होने दो तो मान भी जाओगे। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद ऑन करा है। और बूम गाइस, ये लोड हो चुका है। अब मैं करता हूँ LS। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास। LS इज़ अ कमांड जो हम लिनक्स की सीरीज में कवर करेंगे। आप ये समझो, अगर मतलब लिनक्स आता होगा तभी ये देखने आया हूँ हाउ टू सेटअप WSL। तो हाँ, अब मैं इसमें अगर एक और प्रूफ दे देता हूँ, तो मैं इसे क्या करता हूँ, न्यूफेच इंस्टॉल ही नहीं है, नाइस। और मैं इसमें कर देता हूँ sudo install apt भी आता है। apt इज नॉट, इज जस्ट अ पैकेज मैनेजर एंड इंस्टॉल फॉर द इंस्टॉलिंग पैकेज एंड न्यूफेच डन। अब ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है, डन। एंड बूम गाइस, डन। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है। क्या करते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद आगे जानेंगे ये क्या करता है। और मैं शायद अब चल जाना चाहिए, अब ये बेइज्जती ना करवाए मेरी। और अभी भी नहीं चला न्यूफेच इसने कुछ तो एरर थ्रो कर अनेबल टू आर्काइव, ओके, शायद ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, हम उबंटू सर्वर के अंदर है। और ऐसे ही मैं अगर मान के चलो मुझे पेन टेस्टिंग करनी है, कुछ करना है, मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ, तो मैं काली लिनक्स हाथ के हाथ बूट कर सकता हूँ। साथ के साथ मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बस एक टैब खोला एंड बूम गाइस, हम काली लिनक्स के अंदर हैं। ओ माई बॉश की, ओ माई बैश क्या है, नॉट बॉश, ओ माई बैश क्या है, तो इट्स अ स्क्रिप्ट जो आपके टर्मिनल को एनहेंस करती है। अब मैं LS करता हूँ यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा काम कर रखा है तो शो हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे करूँ नियो फैच तो शायद चल जाए, हाँ डन। अब देखिए OS जो है मेरा काली पे चल रहा है, कर्नल बेस वगैरह, अपडेट टाइम सब कुछ शो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर पा रहा हूँ मैं कैसे कर पा रहा हूँ कि ये जो है मेरा जो विंडो सिस्टम है, इस पे ही मैं ये लिनक्स चला पा रहा हूँ, उबंटू चला पा रहा हूँ, काली चला पा रहा हूँ। सेम एज मेरे पास आर्च भी इंस्टॉल था, शायद मैंने आर्च इंस्टॉल कर दिया, बट हाँ मेरे पास आर्च भी इंस्टॉल था। एंड ऐसे ही में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा था। डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पेक्स आप काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो। इसमें दो चीज़ें क्लियर हो रही है, एक वर्चुअलाइजेशन क्लियर हो रहा है हमारा, और एक कि हम विंडोज़ को लिनक्स में कैसे यूज़ करें, ये क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो भैया हम इसे चलाए कैसे, देखो 3-4 चीज़ें करनी है। सिंपल है, सुपर फास्ट है। अब मैं करके दिखाता हूँ। अब देखो क्या करना है, मुझे जाना है विंडो एक्स पे एंड मुझे यहाँ सर्च करना है कंट्रोल पैनल। मैं आया कंट्रोल पैनल पे। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर आपको पता है हाइपरवाइजर क्या होता है, तो अपने बायोस में किसी किसी के सिस्टम में क्या होता है, बायोस से डिसेबल होता है वो। तो आप अपना सिस्टम का नेम डाल के यूट्यूब या गूगल पे लिखेगा तो बता देगा आपका कैसे वो करना है। अब मुझे इसमें आना है, मैं इसको डायरेक्ट आ जाता हूँ, विंडो R दबा के मैं लिख देता हूँ appwest.cpl। आप कंट्रोल पैनल से भी जा सकते हैं, बट डायरेक्ट एक कमांड डाल दीजिएगा तो आप सीधा यहाँ खुल जाएगा। अब मुझे इस पर आना है, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको मैंने बिग स्क्रीन कर लिया। अब यहाँ देखिए मैंने ना 3-4 चीज़ें एक्टिव करेंगे। एक
WSL है क्या? WSL नथिंग बट इज अ विंडो सब सिस्टम फॉर लिनक्स। आपके विंडो में वो दो चार चीज़ें ऐसी डाल देता है या दो चार पैकेजेस ऐसे इंस्टॉल करता है जिसके कारण आप लिनक्स चला पाते हैं अपने विंडो सिस्टम पे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको ये मेरे में ऑलरेडी टिक है क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये टिक कर देना है। उसके बाद वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और एक हाइपर वी करके ऑप्शन होगा, लाइक मेरे में था लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा बिना उसके एक्टिव हो गया। लेकिन आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हैं। देन ओके, मेरा सब कुछ हो गया, आपके में लोडिंग स्क्रीन आएगी एंड देन इट्स गुड टू गो। ओके ठीक है भैया, ये समझ आ गया। अब क्या करें, अब आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, नहीं अब आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, सही कह रहा हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। अब यहां से मुझे देखो, जो नए सिस्टम्स है ना उनमें प्री इंस्टॉल्ड होगा ये, बट जो पुराने सिस्टम है लाइक 2019 18 17 के सिस्टम है जिनमें विंडो 10 चल रहा है, उसमें हमें करना पड़ेगा। लाइक हम डालते हैं टर्मिनल, बूम, हमने डाला टर्मिनल, हमने हिट करा टर्मिनल। पता नहीं मेरा सिस्टम क्यों लैग हो रहा है, बट जो भी है। अब देखो यहाँ पे ना दो वर्जन है, एक है टर्मिनल प्रीव्यू और एक है विंडो टर्मिनल। बेसिकली ये बीटा वर्जन है और ये थोड़ा न्यू वर्जन भी है, मैंने डाल रखा है टेस्टिंग पर्पस के लिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको डालना है विंडो टर्मिनल। क्या डालना है? विंडो टर्मिनल। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। ये इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है भैया, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको आना है मोजिला फायरफॉक्स पे। आ गए हम मोजिला फायरफॉक्स पे। अब यहाँ लिखना है हमें WSL इंस्टॉल, एंटर, सिंपल। अब आ गई एक हम पे गाइड, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल गाइड आ गई कि हम कैसे WSL इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा एंड आई वुड लाइक टू स्क्रॉल डाउन। देखो अभी ये देखो, इसमें ना कुछ कमांड्स आ रहे हैं, हमने वो सब अनेबल कर लिया, उसके लिए कमांड्स आ रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, विंडो X दबाना है, ये ऑप्शन पॉपअप हो जाते हैं, A दबा देना है, एरो की दबा के यस कर देना है। लाइक वो पॉपअप होगा, शायद वो उसमें रिकॉर्ड ना हुआ हो, लेकिन हाँ वो यस नो वाला ऑप्शन जो आता है उसमें आ गया। अब हम ना एडमिनिस्ट्रेटर कमांड में आ चुके हैं, एडमिन कमांड में आ सकें बेसिकली। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ WSL -- इंस्टॉल, तो इसने क्या बोला कि कुछ यूटिलिटीज हैं या कुछ ऐसा है जिससे इंस्टॉल लिखते ही डायरेक्टली उबंटू इंस्टॉल होने लग गया। बट क्या ये सही तरीका नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप चाहे तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं क्या होता है कैसे होता है ये सारी चीज़ें। अगर मैं इसे न्यू टैब में खोलता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ WSL.exe, ओके, मुझे डायरेक्ट WSL का वर्जन देखना है, मैं नहीं चाहता कुछ देखना, मुझे देखना WSL इंस्टॉल है कि नहीं। अब यहाँ देखिए इसने मुझे बता दिया WSL इंस्टॉल्ड है, मेरे में कर्नल वर्जन क्या है, WSL LG वर्जन क्या है, जो मतलब इसकी बेसिक नीड्स थी वो सब इसने मुझे बता दी। ओके भैया, अब मुझे क्या करना है, WSL लिस्ट, चल जा, नहीं चला। ओके, शायद मैंने कमांड गलत डाल दी हो, कोई ज़रूरत नहीं। क्या आपको कमांड याद होनी चाहिए? नहीं, आपको कमांड याद होनी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ मैंने गलत कमांड डाल दी थी जिसके कारण इसने मुझे एरर दिया। अब मुझे अगर देखना हो कि मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ अगर देखो तो उबंटू डाउनलोड हो रहा है आपकी एक तरफ, और मुझे ये देखना हो कि कौन कौन से अवेलेबल है, तो ये है कमांड। मैंने गलत कमांड नहीं डाली थी, बस मैं माइनस लगाना भूल गया था। तो ये है माइनस, और कहाँ चेक करना है, मुझे ऑनलाइन चेक करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ऑनलाइन। और ये मेरे पास सारे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स जितने भी हम पे जितने भी अवेलेबल है WSL पे सपोर्ट होने के लिए सबके आगे। क्या भैया हमें यहीं से इंस्टॉल करना है? नहीं, अब किस वजह दोबारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाते हैं, MICRO माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, हमने करा इस पे एंटर। और यहाँ जैसे मान के चलो लाइक आई एम अ डेवऑप्स इंजीनियर और आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और आई एम अ डेवलपर, एनीवन एनीथिंग। तो अगर मुझे मान के चलो मेरा काम काली में है, तो मैंने क्या करा, काली लिनक्स डाला, एंटर करा, बूम गाइस, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ इंस्टॉल लिखा है। आपके में यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, मेरे में ओपन आ रहा है, आपके में इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। मैंने उबंटू भी डाल रखा है, मेरे में उबंटू भी ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आप में इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे मेरे में देखो ग्लिच है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑन लिखा है और इस पर क्लिक करता हो तो इंस्टॉल आ जाता है।
अब जैसे यहाँ आ रहा है गेट का ऑप्शन, यहाँ आ रहा है गेट का ऑप्शन, यहाँ आ रहा है इंस्टॉल्ड, तो ऐसी चीज़ें आएंगी आप पे। तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मन करे ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उससे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसने मुझे क्या बोला, जो हमने पहले इंस्टॉल डाला था, क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल इंस्टॉल, इट्स कैन बी लॉन्च बाय द WSL EXE -D एंड उबंटू। अब एक बार करके देखें क्या, इसने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे चलाना है। अब मैं इसे C करता हूँ और इसे V कर देता हूँ और उसे एंटर करता हूँ, क्या चलेगा, क्या चलेगा, चीतो बताओ, चीतो बता दो एक बार, चल जाएगा क्या? देख चलना तो चाहिए। अब ये कितना टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर पावर। लाइक मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, बट हाँ आपके कंप्यूटर में भी फास्ट हो जाए क्योंकि आप एक प्रोसेस पे काम कर रहे हो, मेरे में रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ ओके, चल गया ये। अभी मेरे से पूछ रहा है, जैसे हम नई विंडो डालते हैं ना, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपका यूज़र नेम क्या होगा। तो मैं यूज़र नेम लिख देता हूँ KKT, कंदर कुमार ठाकुर। पासवर्ड क्यों बताऊँ मैं, जो तुम्हारा मन करे रख लो। मैं यहाँ पे फिलहाल 1 2 3 4 रख रहा हूँ। और बूम गाइस, हम आ गए हैं किसके अंदर, किसके अंदर, उबंटू के अंदर। कैसे पता होगा अभी बताते हैं, sudo apt ओके। अच्छा अभी जो है मुझे इसके पैकेज जस्ट अभी इंस्टॉल्ड हुआ है, सुसो लिख दिया मैंने, नाइस ओके। और शायद ये ना भी चले क्योंकि हाँ मुझे लग ही रहा था अनेबल टू फैच द लोकेशन, क्योंकि हमें पहले ना अपडेट करना पड़ता है, APT को अपडेट मारना पड़ता है। ये बेसिक स्टेप है किसी भी उसको करने का। अपडेट एंड अपग्रेड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। हम करते हैं ना, विंडो डाल देते तो हम पहले अपडेट पे क्लिक करते हैं एंड देन ऑल, तो सेम चीज़ इसमें भी हो रही है, हमें अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कर रहा है सारी चीज़ें, फैच कर रहा है अपने सर्वर से, एक कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक है भैया हम समझ गए। अब यहाँ देखो, पहले मेरे पे 2 उबंटू थे, ठीक है, ध्यान से देखना, अभी भी 2 ही हैं। कौन सा उबंटू इंस्टॉल हो गया? जो मेरा विंडोज 0.4 था ना, ये एक्चुअली मेरा खराब हो गया था, मतलब कुछ रीजन से करप्ट हो गया, तो शायद इसने उसे रीबिल्ड कर दिया है, उस उबंटू को इसने रीबिल्ड कर दिया। आई थिंक सो, इट्स माई अजप्शन कि इसने इसे रीबिल्ड कर दिया। हाँ 0/0 आ रहा है इसमें, एंड यहाँ पे मेरा एडमिन है, नहीं इसने नया इंस्टॉल करा है। नया इसने इंस्टॉल कहाँ करा? तो जब तुम रीस्टार्ट करोगे अपना टर्मिनल, शो कर जाएगा कि कौन सा टर्मिनल है, कैसे है, क्या है। नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुम्हें WSL -D जो तुमने लिखा है वो तुम डाल दो और ये गुड टू गो हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है मुझे कि इसको मैं लिस्ट को भी अपग्रेडेबल कर दूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार डायरेक्ट इसको B करके देखता हूँ, ठीक है, डन मैंने कर लिया। अब मैं कहता हूँ इसे sudo apt install neofit, अब शायद ही चल जाए। देखो कुछ टाइम ले रहा है, इसको फास्ट कर दूंगा, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ। बेसिकली ये नियोपैच का पैकेज इंस्टॉल कर रहा, आप लोगों को दिखाने के लिए, प्रूफ के लिए मैं नियोपैच इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप लोगों को जरूरत नहीं है इंस्टॉल करने के लिए, ये बेसिकली डिपेंडेंसी दिखा देता है कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, क्या कर्नल इंस्टॉल है। मैं उधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले आउटपुट आ रहा है, सॉरी आपसे बात कर रहा था। तो डिपेंडेंसी सारी शो कर देता है, ये सारी चीज़ें दिखाता है। अब ये जैसे 100% इंस्टॉल हो गया, अगर मैं अब नियोपैच का कमांड देता हूँ, तो अगर ये मेरी बेइज्जती ना करवाए तो इसको चल जाना चाहिए, और इसने मेरी बेइज्जती नहीं करवाई और ये चल गया। अब इसने देखो, हाँ मैंने क्या बोला, इसने किसी ना किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मेरा रीराइट कर दिया जो ऑलरेडी था मेरे पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है 24 को इसने रीराइट कर दिया, 24.04 वाला इसको इसने रीराइट कर दिया। बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन उसको इसने रीराइट करके जो भी इसके नए अपडेट पैकेज वगैरह होंगे वो सारी चीज़ें इसने कर दी। क्या समझ आई बातें? समझ आ गई? ओके गुड टू गो। मैं तेज बोल रहा हूँ, आई नो थोड़ा सा स्लो बोलना पड़ेगा। गुड टू गो, गुड टू गो, गुड टू गो। ओके, तो यही था हमारा पूरा WSL। एंड अगर आपको, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कमेंट सेशन ओपन है, लिख दीजिए वी आर लिनक्स गाय, #लिनक्स गाय, बूम हो जाना चाहिए कमेंट सेशन में। एंड इसके बाद लिनक्स की सीरीज चलाने वाले हैं हमने लिनक्स इंस्टॉल करना सिखा दिया, अब हम लिनक्स की सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें
जिसमें लिनक्स टॉप टू बॉटम, एक नूब, एक एडवांस प्रो जो क्लाउड ऑटोमेशन ये सारी चीज़ें लिखता है लिनक्स में। और आपके लिए एक यूज़फुल बात भी है, हम एक ऐसा रिसोर्स पर्सन भी लाएंगे जो ऑलरेडी एक रिस्पेक्टफुल कंपनी में काम कर रहे थे डेवऑप्स इंजीनियर, वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे लिनक्स के ऊपर, उनसे भी हम बात करेंगे लिनक्स के ऊपर कि कितना यूज़फुल है सीखना। ठीक है, तो इस वीडियो पे मैं ज़्यादा नहीं, 50 लाइक एंड 100-200 व्यूज़ का टारगेट रखता हूँ। एंड हिट कर दो गाइस, हिट कर दो प्लीज़। चलो गाइस चलते हैं।